हेलो फ्रेंड्स, डेली बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट्स अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो में हम देखेंगे आने वाले ट्रेडिंग के डे यानी मंगलवार 18 अप्रैल 2023 बैंक निफ्टी तथा निफ्टी के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो पूरा वीडियो देखिएगा, लेवलों को समझिएगा, किस प्रकार से काम करना है, कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ हमें किस प्रकार से एंट्री करनी है, ये सब बताने के बाद आप वीडियो पूरा देखिए। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहले ये जो चार्ट है, ये आज का चार्ट है दोस्तों आपके सामने। ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है, आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी इतना बड़ा गैप अप खुला, लेकिन दोस्तों ये जो हमारी रेंज रहती है, रेंज के अंदर ही खुला। गैप अप खुलने के बाद सीधा आप देख सकते हो, सीधा नीचे आ गया दोस्तों। जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया दोस्तों। रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पुट की पोजीशन, मेक और ब्रेक लेवल का यहाँ पर सपोर्ट दोस्तों, मेक और ब्रेक लेवल। उसके साथ दोस्तों दूसरा कंफर्मेशन, ये एक एक प्रकार से एक मैंने ट्रेंड लाइन बोली थी दोस्तों, नीचे से बराबर उस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी सीधा यहाँ से रिकवर हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पुट का ट्रेड, यहाँ पर एक कॉल का ट्रेड, इस प्रकार से दोस्तों हमारे लेवल काम करते हैं। अब देखते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में कौन से लेवल हमारे लिए काम करने वाले हैं। दोस्तों, 18 अप्रैल यानी मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक लेवल जो है दोस्तों 42,200। अगर इसके ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेंड हो जाता है दोस्तों, फिर 42,400, 42,600 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर 42,820, 43,100 और 43,400 तक की ऊपरी लेवल, दोनों तीनों लेवल ज़्यादा पॉजिटिविटी में हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो बैंक निफ्टी निगेटिव हो जाता है, मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होने लगता है दोस्तों 42,200 टूटने के बाद फिर 41,100। यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 41,000 सॉरी 42,000 तक नीचे वीक सपोर्ट है दोस्तों। उसके बाद 41,800 ये भी टूटता है फिर दोस्तों 41,580, 41,300, 40,990। ज़्यादा निगेटिविटी में हमें निचले के तीनों स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों 43,400 से लेकर 40,990 तक एक अच्छी सी रेंज आने वाले ट्रेडिंग के डे हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। दोस्तों, हमें किस प्रकार से काम करना है, हमें कुछ नहीं करना दोस्तों। फिर से हमें जो ट्रेंड लाइन हम कब से फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन फिर से फॉलो करनी है। यहाँ पर ऊपर से भी आने वाली एक ट्रेंड लाइन मिल रही है दोस्तों। इस प्रकार से हमें यहाँ कुछ फॉर्मेशन बना लेना है दोस्तों। ये बनाने के बाद फर्स्ट पॉसिबिलिटी दोस्तों, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ओपन होगा दोस्तों, आप ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिएगा। जब भी इस तरफा बैंक निफ्टी भागेगा तो अच्छी तरह से हमें नीचे वाले दोनों तीनों लेवल मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन सोचो ऊपरी तरफ अगर भागता है तो ऊपर के भी हमें कुछ लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है दोस्तों। तो फ्लैट ओपनिंग में दोस्तों यहाँ अगर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है, नीचे की ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेती है, फिर दोस्तों हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए 42,600। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप फ्लैट ओपन होने के साथ ऊपर की ट्रेंड लाइन पर यहाँ रिजेक्शन लेता है दोस्तों, यहाँ कुछ नेगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 41,600 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें फिर से पेशेंटली वेट करना है। कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ जाए। यहाँ आने के बाद अगर कुछ यहाँ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम 42,800 के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, थोड़ा ऊपर जाता है, निगेटिव पैटर्न बनाता है, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ये यहाँ पर निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हमारा टारगेट हमारे मेक और ब्रेक लेवल होनी चाहिए और पार्शियल बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम नीचे होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो जाने पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ बुलिशनेस हमें दिखाई देता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारे मेक और ब्रेक लेवल के टारगेट के लिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम ऊपरी सरों के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर ऊपर जाने के बाद हमारा जो वीक सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ निगेटिव पैटर्न बनता है, यहाँ से क्विकली आके नीचे जाता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट 41,500 तक का होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे बैंक निफ्टी में ओपनिंग टाइम में हम कामकाज कर सकते हैं। एक रेंज आपके सामने है। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में हमें किस प्रकार से काम करना है।
दोस्तों ये जो चार्ट है, ये आज का चार्ट है, यानी 17 अप्रैल 2023 सोमवार का चार्ट है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाने पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गया दोस्तों, यानी कम से कम 17,800 से सीधा आप देख सकते हो 17,600 17,500 तक एक तरफा पहले 10 मिनट में कितना बड़ा यहाँ पर हमें रेड कैंडल दिख गया दोस्तों। लोग यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार की कैंडल देखकर यहाँ पर बहुत लोगों ने शॉर्ट किया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एसएल सब दे बैठे। लेकिन दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है, जो हमारी मैक्सिमम रेंज थी दोस्तों, यहाँ पर आंखें लगाकर हमें सीधा कॉल की पोजीशन में बैठना था। कम से कम टारगेट हमारा यहाँ अगर बैठ गए तो दोस्तों हमारा टारगेट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल होती है। इस प्रकार से दोस्तों आज निफ्टी में कामकाज हुआ। अब देखते हैं दोस्तों निफ्टी में आने वाला ट्रेडिंग डे यानी 18 अप्रैल 2023 मंगलवार के लिए इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने। दोस्तों हमारे मेक और ब्रेक लेवल जो है, यहाँ आप देख सकते हो कि इस प्रकार से हमारी मेक और ब्रेक लेवल बन रही है दोस्तों। यहाँ पर 17,710 अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेंड होता है, फिर 17,790 17,860 हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, फिर 17,940 18,040 18,150 ऊपरी दोनों तीनों लेवल हमें ज़्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सोचो निफ्टी अगर हमारे मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेंड होता है दोस्तों, वीक सपोर्ट 17,650 ये टूटता है, फिर 17,570 अगर टूट जाता है दोस्तों, फिर 17,490 17,390 और 17,280 तक भी ज़्यादा नेगेटिविटी में हमें नीचे के तीनों स्तर देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो दोस्तों कल के दिन 18,150 से लेकर 17,280 तक की एक अच्छी सी 700-800 पॉइंट की रेंज हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। दोस्तों कल के लिए हमें इस प्रकार से काम करना है कि ये नीचे से आने वाली दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से बनने वाली ट्रेंड लाइन हमें बना लेनी है दोस्तों। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बन रही है इस प्रकार से ये ट्रेंड लाइन बना लेनी है दोस्तों हमें, और ऊपर से आने वाली ये ट्रेंड लाइन दोस्तों, इन दोनों ट्रेंड लाइन के दरमियान कल के दिन निफ्टी में कामकाज हो सकता है। सोचो फर्स्ट पॉसिबिलिटी में निफ्टी अगर यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, फ्लैट ओपन हो जाने पर ऊपर की ट्रेंड लाइन के आसपास अगर आता है, यहाँ कुछ रिजेक्शन बनता है दोस्तों, फिर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे। कम से कम हमारा टारगेट दोस्तों यहाँ से 17,490 यानी 17,500 होना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो यहाँ पर फ्लैट ओपन हो जाता है दोस्तों, नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आता है, यहाँ पर कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, और ऊपर की ट्रेंड लाइन अगर टूटती है, फिर दोस्तों हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,800 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ हम यहाँ रिमेनिंग क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं। सोचो निफ्टी अगर गैप अप ओपन हो जाता है दोस्तों, गैप अप ओपन हो जाने पर हमें थोड़ा पेशेंट वेट करना है, कम से कम मेक और ब्रेक लेवल के आसपास आ जाए। यहाँ पर अगर कुछ बुलिशनेस पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे 17,950 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप ओपन हो जाता है दोस्तों, सीधा नीचे आता है, रिजेक्शन लेता है हमारे मेक और ब्रेक लेवल पर, या निगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फुट की पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,570 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाता है दोस्तों, निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाने पर अगर यहाँ पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर अगर आता है, तो फिर यहाँ रिजेक्शन लेने के बाद हम ऊपर की ट्रेंड लाइन पर भी यहाँ रिजेक्शन लेता है दोस्तों, दोनों तीनों कंफर्मेशन के साथ यहाँ नेगेटिव पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम पुट के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,400 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। लेकिन सोचो गैप डाउन ओपन हो जाने पर इस प्रकार से यहाँ पर ही कुछ बुलिश पैटर्न बनता है दोस्तों, फिर हम कॉल के पोजीशन में बैठेंगे कम से कम 17,700 के टारगेट के लिए। पार्शियल प्रॉफिट के साथ रिमेनिंग क्वांटिटी हम यहाँ होल्ड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आने वाले ट्रेडिंग के डे निफ्टी तथा बैंक निफ्टी में आपने लेवल देख लिए हैं। प्लीज़ आप इन्हें अपने चार्ट पर लगा के प्लीज़ ऑब्जर्व कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नेक्स्ट प्रॉफिटेबल डे।